नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आ रहा होगा और आपको बहुत हेल्प मिल रहा होगा क्वेश्चन के थ्रू। तो चलिए, बहुत सारा हेल्पफुल क्वेश्चन आ गया है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज सेट है प्राचीन इतिहास का और दिनांक है 13/6/2023 का। तो चलिए, हम आशा करते हैं कि आप 15 मिनट निश्चिंत होकर के लाभ उठाएंगे। तो चलिए आज पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। कहता है पहला क्वेश्चन में कि आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते हैं? तो टेराकोटा कहते हैं। तौल की इकाई संभवतः कितने अनुपात में है? तो तौल की इकाई 16 के अनुपात में है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन थी? तो सुमेरियन सभ्यता थी। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। मनुष्य द्वारा बनाई गई प्रथम औजार कौन थी? तो कुल्हाड़ी थी। कौन थी दोस्तों? कुल्हाड़ी थी। कहता है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो मोहनजोदड़ो है। सिंधु सभ्यता का दो प्रमुख बंदरगाह कौन है? लोथल और सुरकोटदा है। कौन है? लोथल और सुरकोटदा। नेक्स्ट कहता है दोस्तों एपिग्राफी का अध्ययन क्या कहलाता है? सॉरी, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। क्या दोस्तों, इतना बार रटते हैं ना तो इधर उधर हो जाता है। तो नेक्स्ट है कि कहता था क्वेश्चन कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे दोस्तों आचार्य शिलभद्र थे। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन है? मत्स्य पुराण है। सूत्रों में सबसे प्राचीन सूत्र किसे माना गया है? तो गौतम का धर्मसूत्र माना गया है। सबसे बाद का वेद कौन है? तो अथर्ववेद है दोस्तों। कौन सा है? अथर्ववेद। नेक्स्ट है कि सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में किसने बांटा था? तो आप याद कीजिएगा, क्रिस्टोफर सेलेसियस को याद कीजिएगा। कहा था दोस्तों कि सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में किसने बांटा था? तो क्रिस्टोफर सेलेरियस ने बांटा था। शाम का अर्थ क्या होता है? शाम का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों गान। कहता है ऋग्वेद में वेद की ऋचाएँ कितना है? तो ऋग्वेद में ऋचाएँ की संख्या है 10,462। कहता है ऋग्वेद के 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? तो खिल कहा जाता है। कहता है ऋग्वेद में उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 है। टेसियस कहाँ का राजवैद्य था? तो ईरान का था। कहता है टेसियस किस देश का राजवैद्य था? ईरान का। अष्टधाई के लेखक कौन है? पाणिनि है। हिनायन का प्रमुख ग्रंथ कौन है? कथावस्तु है। नेक्स्ट है दोस्तों फाहियान चीनी यात्री किस शासक के दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के आया था। कहता है फाहियान जो चीनी यात्री था वो किस शासक के दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आया था। कहता है हेनसांग किस शासक के समय भारत आया था? तो हेनसांग हर्षवर्धन के टाइम में भारत आया था। कहता है हेनसांग किस शासक आया था? हर्षवर्धन। भारत भूगोल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? टॉलमी है। कहता है देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो बंगाल के शासक विजय सेन से है। प्रयाग स्तंभ के लेखक किस शासक से संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से है। आग का आविष्कार कब हुआ था? तो आग का आविष्कार दोस्तों पूरा पाषाण काल में हुआ था। कहता है भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। तो सिंधी भाषा में इसका अर्थ क्या होता है? यानी सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। या डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मृतकों यानी सब का टीला होता है। कार्बन 14 पद्धति यानी C14 की खोज किस रसायन शास्त्री ने किया? तो BF लीवी ने किया था। कहता है सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट का नाम क्या है? तो धौलावीरा है। क्या दोस्तों? धौलावीरा है पहली साइट का नाम। रंगपुर किस नदी के किनारे है? रंगपुर मादर नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा इमारत क्या था? तो स्नानागार था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख फसल कौन है? सिंधु सभ्यता का प्रमुख फसल दोस्तों गेहूं और जौ है। उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता है? तो शिरा कहते हैं। सतमें वजयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। आकाश का देवता या इसको सबसे प्राचीन देवता भी बोलते हैं। आकाश का देवता कौन है? तो धौ है।
कहता है आंधी तूफान का देवता किसे कहते हैं? तो मारुत को कहते हैं। किसे दोस्तों? मारुत को। नेक्स्ट है, कहता है कि पूर्वी मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पूर्वी मीमांसा के दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी है। नेक्स्ट है, महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता है। कहता है विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? कहता है विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा स्रोत, आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? लगान टैक्स था। लगान टैक्स माने लगान कर था दोस्तों। नेक्स्ट है, विजयनगर का सैन्य विभाग क्या कहलाता था? तो कदाचार कहलाता था। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? तो महमूद शाह ने किया था। अदीना मस्जिद का निर्माण किसने 1364 ईस्वी में कराया था? तो सुल्तान सिकंदर ने कराया था। देखिए दोस्तों, यहाँ अदीना मस्जिद जो है 1364 में सुल्तान सिकंदर ने कराया था। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। खान देश की राजधानी कहाँ थी? तो खान देश की राजधानी बुरहानपुर थी। हल्दी घाटी का युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया? तो महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच 1576 में लड़ा गया। खानवा का युद्ध, जो खानवा का युद्ध हुआ था किनके किनके बीच हुआ था? तो राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। सबसे पहले सूफी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो अबू हासिम ने किया। गुजरात के सबसे प्रसिद्ध शासक किन्हें माना जाता है? तो महमूद बेगड़ा को मानते हैं। कहता है दोस्तों कबीर का जन्म कब हुआ था? तो कबीर का जन्म दोस्तों 1440 में हुआ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो कबीर का जन्म है ये विवादास्पद है। कहीं कहीं आपको गूगल में मिलेगा 1398 मिलेगा दोस्तों। कहीं कहीं आपको लुसेंट में आपको मिलेगा 1440। कहता है भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत किसके द्वारा लाया गया था? तो रामानंद के थ्रू लाया गया था। कहता है बाबर ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया दोस्तों? तो 5 बार आक्रमण किया था। बाबर ने भारत पर आक्रमण 5 बार किया। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तुर्की भाषा में लिखी थी। मीराबाई का जन्म किस गांव में हुआ था? तो चोकारी गांव में हुआ था। मीराबाई का जन्म चोकारी गांव में हुआ था। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहते हैं? तो अष्टप्रधान कहते हैं। शिवाजी के गुरु कौन थे? तो कौंडदेव थे। किस मुगल शासक के समय सबसे अधिक हिंदू सेना थी? तो औरंगजेब के टाइम में थी। कहता है मुगल काल के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को क्या कहा जाता था? तो नांगला कहते थे। कहता है जहांगीर के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? तो शाहजहां बैठा था। कहता है कि शाहजहां ने आसफ खां को कौन सा पद दिया था? तो आसफ खां को कौन सा पद दिया दोस्तों? वजीर का पद दिया था। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में हुई थी। यहाँ देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब की मृत्यु 1707। औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब लागू किया? तो 1679 में किया था। अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो अकबर नगाड़ा बजाता था या नगारा। लुसेंट में आपको नगारा मिलेगा, ऐसे नगारा सब एक ही चीज़ है दोस्तों। और नगाड़ा उसको बोलते हैं जो 2 मुँहे ढोल को नगाड़ा बोलते हैं। मजहर की घोषणा कब हुई थी? मजहर की घोषणा किसने किया था? अकबर ने किया था। 1579 में किया था। डाक प्रथा का प्रचलन किस शासक के समय में हुआ था? तो शेरशाह के टाइम में हुआ था। 4 बाग बनाने का परंपरा की शुरुआत किस शासक के टाइम में हुआ? तो अकबर के टाइम में हुआ। कहता हिंदू मंदिर एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सिकंदर को क्या कहते हैं? बुद्ध शिकन कहते हैं। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर, देखिए उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को क्या कहते हैं? तो बड़वा कहते हैं। हुमायूं नामा के रचनाकार किसने किया था? तो गुलबदन बेगम ने किया था। चौसा का युद्ध कब हुआ? चौसा का युद्ध दोस्तों 1539 में हुआ था। कब हुआ? 1539 में। कहता है बैरम खां ने अकबर का संरक्षण, बैरम खां अकबर का संरक्षण कब से कब तक रहा था? 1556 से 1560 तक रहा था। सैयद वंश का शासन करीब कितने वर्ष तक रहा था? तो 37 वर्ष तक रहा था। इसको याद करने का ट्रिक है, स से सैयद, स से 37 वर्ष तक।
मुबारकाबाद की स्थापना किस नदी के किनारे हुआ? तो यमुना नदी के किनारे हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विकास के लिए किस विभाग की स्थापना की? अमीर कोही विभाग की स्थापना की। खिज्र खां की मृत्यु कब हुई थी? खिज्र खां की मृत्यु दोस्तों 20 मई 1421 में हुआ था। कहता है खिज्र खां की मृत्यु हुई थी 20 मई 1421। गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ? तो 1206 में हुआ था गुलाम वंश की स्थापना। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला शासक कौन था? तो बख्तियार खिलजी था। नेक्स्ट दोस्तों, कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना किसने किया था? शाह मीर के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? शाह मीर के द्वारा हुआ। कहता जौनपुर की स्थापना किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया। कश्मीर में हिंदू राज की स्थापना किसने किया? तो सुहादेव ने किया था। बहमनी राज में कुल कितने शासक आए? तो 18 शासक हुए। बहमनी राज में कुल कितने वर्ष तक शासन हुआ? तो 175। बहमनी वंश जो है दोस्तों, बहमनी राज में कुल कितने वर्ष तक शासन किया? तो 175 वर्ष तक शासन किया। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर को क्या कहते हैं? तो खराज कहते हैं। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होता है। सुल्तान की अस्थाई सेना को क्या नाम दिया था? तो खास खेल नाम दिया था। कहता है दोस्तों सुल्तान का जो अस्थाई सेना था, जो परमानेंट जो सेना था, उसका नाम दिया था खास खेल, माने खासे है जो अस्थाई है। फिरोज तुगलक, कहता है फिरोज शाह तुगलक ने कितने नए नगरों की स्थापना किया? तो 300 नगरों की स्थापना किया। मोहम्मद गोरी की हत्या कब हुई थी? तो 15 मार्च 1206 में हुई थी। ये इम्पोर्टेंट है। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194। ये सब तो सब बेसिक सा है। देखिए नेक्स्ट है दोस्तों कि गुलाम वंश का स्थापना किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना? तो आराम शाह बना। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 में कहाँ किया गया? तो पाटन। पाटन कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? तो दाहिर का शासन था। कहता घोड़ा दागने और सैनिक का हुलिया लिखने की प्रथा किसके टाइम में हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। इन माप तौल का बहुत अच्छा भी प्रयोग किया था। बाजार नियंत्रण इसे कहा गया है। बहुत अच्छा व्यवस्था था इनके टाइम में। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो देवराय द्वितीय था। रैदास किस जाति से संबंधित थे? तो चमार जाति से थे रैदास। अब दोस्तों आ गया आपका करेंट। करेंट में कहता है कि 26 मार्च 2023 को किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन नीति लागू किया? तमिलनाडु ने किया था। हमजा यूसुफ किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए? स्कॉटलैंड चुने गए। 29 मार्च 2023 को किस राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए? तो अजय सिंह को चुने गए। कहता है दोस्तों 29 मार्च 2023 को किस अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया? अजय सिंह। 2 अप्रैल 2023 को नाटो का 31वां सदस्य कौन सा देश बना? तो फिनलैंड बना। 30 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? राजस्थान। कहता है 30 मार्च को कौन सा देश अपना स्थापना दिवस मनाया? तो राजस्थान ने मनाया था। 26 मार्च 2023 को एनसीटी ने रामसार स्थलों की सुरक्षा के लिए विफल रहने के लिए किस राज्य पर 10 करोड़ का जुर्माना ठोका यानी लगाया? तो केरल ने। कहा था दोस्तों 26 मार्च 2023 को एनसीटी ने रामसार स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर किस राज्य ने 10 करोड़ का जुर्माना ठोका? केरल ने। कहता है 28 मार्च 2023 को चर्चा में रहा होवी किस देश का रहने वाला लोगों का एक जातीय समूह था? तो अमेरिका का रहने वाला एक जातीय समूह था। कहता है महिला प्रीमियम लीग 2023 का खिताब किसने जीता था? तो मुंबई इंडियंस ने जीता था। 2023 में किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक
बैंक गारंटी जारी किया? तो यस बैंक ने। तो दोस्तों हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा और आशा करते हैं जो भी ऑप्शन में मारिएगा करेक्ट मारिएगा। तो चलिए आप शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को दीजिए और वो भी आपके साथ जॉब करें तो ज़्यादा बढ़िया है। चलिए धन्यवाद।